Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 3 of exercise 9b. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 3 में हमें एक pie chart given है. The pie chart shows the sources of revenue of a publishing company. In the first part, express the revenue of the company earned from newspaper as a percentage of the total revenue of the company. हमें एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें सोर्सेस फॉर द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हमें गिवन है. जैसे न्यूज़पेपर हमें गिवन है 180 डिग्री, बुक्स वी डोंट नो x डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3, the pie chart shows the sources of revenue of a publishing company. ये जो पाई चार्ट है ये आपको शो कर रहा है एक कंपनी के रिसोर्सेज फॉर द रेवेन्यू. जैसे न्यूज़पेपर 180 डिग्री, बुक्स वी डोंट नो x, सो x डिग्री. मैगजीन्स आर जनरेटिंग द रेवेन्यू 72 डिग्री एंड अदर्स as shown in the pie chart portion जो है वो उसका शो किया गया है. In the first part, express the revenue the company earns from the newspaper as a percentage of the total revenue of the company. Dear students, हमने percentage में शो करना है किसको? Revenue company earned from newspaper, as you can see 180 degree. एज अ परसेंटेज ऑफ किसके परसेंटेज में हमने लिखना है? टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू, टोटल आपको पता है कि जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है एंड फॉर द परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय 100. ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन. सो फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, हमारे पास है न्यूज़पेपर के, हमारे पास जो गिवन है वो 180 है और we have to write in the percentage of total revenue. So total revenue we have 360 degree. We have to express in the percentage, so we will multiply it by 100. So now we will just simplify it. इसको simplify कर लेते हैं. We will simplify it by the table of 2 to 1 times, to 8 times 16, to 5 times 10. Then 180 and 18. 18 1 times, 18 10 times 180. 10 into 5, 50%. So हमने रेवेन्यू ऑफ द कंपनी जो है वो उसको एक्सप्रेस कर दिया परसेंटेज में. नाउ इन द सेकेंड पार्ट में आपके पास है express the revenue of the company earned from magazine as a percentage of the total revenue of the company. ये भी बहुत इजी है. अब हमने मैगजीन को टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, सो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू. मैगजीन का आपके पास कितना है? 72 and total is 360. So for expressing into percentage we will multiply by 100 and now we will just simplify it. Zeros to 1 times, to 8 times, to 5 times, and then 72 and 18 now to 9 times, to 3 times 6, to 4 times, to 6 times 12. 9 1 times 9, 9 4 times, and 4 5s are 20. So it's the 20%. Now in the third part में हमें क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है if the revenue of the company earns from book is 17 whole 1 by 2% of the total revenue of the company, find the value of x.
बुक्स का वी हैव x बिकॉज वी डोंट नो इट. दे आर आस्किंग कि हम ये जो x है इसको फाइंड करें, बुक्स का फाइंड करें. और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न फ्रॉम द बुक इज 17 होल 1/2%. ऑलरेडी जो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी है वो दे दिया गया है. ठीक है, वो इज 17 होल 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. ये टोटल रेवेन्यू का 17 होल 1/2% है. So we have to find the value of x. For finding x, ये जो 17 होल 1/2% है ये टोटल रेवेन्यू का है. ठीक है, ऑफ 360. ये टोटल रेवेन्यू का आपके पास बुक्स का जो पोर्शन है वो 17 होल 1/2% है. सो 17 होल 1% को रिमूव करके आप 100 लगाएंगे. ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड 360 डिग्री. सो फर्स्टली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 0 0 से 2 5 टाइम्स, 2 18 टाइम्स. नाउ 17 होल 1/2 को हम किस तरह से करेंगे? 17 इंटू 2 34 प्लस 1 35. सो ये हमारे पास आ जाएगा 35/2 5 इंटू 18. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. किस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा? ये 5 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 10 इंटू 18. क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 17. 7 इंटू 18/2. नाउ 7 इंटू 18 7 into 8 56. So 1 times 7 126. It will be 126/2. और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 2 6 times 12, 2 3 times 6. सो ये आपके पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो 63 डिग्री हमारे पास आ जाती है आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन. You can do it from here, like 35 को आप डिवाइड करके you can write here in the decimal and then divide it by 5 and multiply by 18. इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं simplification. So hopefully students आपको question number 3 अच्छे से समझ आ गया होगा. So don't forget to like and share the video.